अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चिकन पास्ता प्लस मैक्रोनी। आप इसको पास्ता बोल सकते हैं, मैक्रोनी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको डिफरेंट स्टाइल से बताऊंगी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक स्पैगेटी ली है, 1 कप हमने मैक्रोनी ली है, आधा बंद गोभी का फूल हमने लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है, 1 गाजर हमने कट की है, आधा कप हमने मटर लिए हैं, 1 अदद प्याज हमने कट कर लिया है और 2 से 3 हमने आलू लिए हैं और ये हमारे पास आधा किलो चिकन है। सबसे पहले हमने मैक्रोनी और पास्ता को बॉईल करना है। उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर हमने पानी ऐड करके पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ये जो पास्ता है, आपकी चॉइस है, अगर आप इसको ऐसे ही लेंथ में बॉईल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको मीडियम में से तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको हाफ पीस में ऐड कर लिया, ये देखिए हाफ पीस में मैंने कट कर लिया। इसके अंदर हम मैक्रोनी को ऐड करेंगे। अब हम इसको ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। हम कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हमने उसी हिसाब से चीज़ें भी बराबर ली हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाएंगे। अब ये इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, तब तक बॉईल होगी। तब तक के लिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, अब हम खुला सा बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। हमने खुले बर्तन में इसको ऐड करना है। इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। हमने चॉप किए हैं, मोटे मोटे से हमने कट करने हैं। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। बिल्कुल ब्राउन नहीं होने चाहिए, बस थोड़े से सॉटेड होने चाहिए। आप देख सकते हैं प्याज हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये फ्रेश है, आप लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने बोनलेस लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में हम इसको कट कर लिया है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक के लिए जब तक इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। हल्के जाकर नमक ऐड करेंगे ताकि नमक अच्छे से चिकन में ऐड हो जाए। नॉर्मल आंच आपने रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जैसे कि चिकन ने पानी छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे। हमने आलू ऐड करने हैं, इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे। ये सारी सब्जियां हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, वेजिटेबल को आप किसी भी शेप में कट कर लें। मैंने इस शेप में कट किया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम स्पाइसेस की भी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। आधा चम्मच चाइना सॉल्ट, ये मस्ट है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। हमने बिल्कुल भी बॉईल नहीं करनी है कि बिल्कुल लेवी हो जाए। ये देखिए, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, ना नमक ना ऑयल, कुछ नहीं ऐड किया। अच्छे से इसको पानी निकाल लें आप। ये देखिए, अब हमने 1 भर के टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है इसके ऊपर, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। पहले ऑयल ऐड कर देना तो वो फिर बॉयल में ही ऑयल ऊपर आ जाता है, लेकिन बाद में फिर ज़रूरत पड़ती है। इस तरह करने से
आपको एक दफ़ा ही यूज़ करना पड़ता ऑयल। बस इसको हम रख देंगे। तब तक के लिए हम उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच सीरके के ऐड करने हैं, 3 से 4 चम्मच चिली सॉस और 3 से 4 चम्मच ही सोया सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो हमने सॉसेस ऐड किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉसेस हैं, इन्हीं सॉसेस में हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएंगी। इसको हम अब ढक्कन दे देंगे, इसको हम कवर कर देंगे नॉर्मल आंच पे और इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको थोड़ा थोड़ा बाद में हिलाया भी है, साइड भी चेंज किया। माशाल्लाह इसके अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको हिला के देखते हैं। अब ये देखिए, जब ऐसी कंडीशन में होगा ना, जैसे हल्का हल्का सा स्पाइसी इसकी रहती हो, जूसीस में हो, तब हमने इसके अंदर हमने ये ऐड करनी है ताकि इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से सॉसेस लगते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। दम हमारा हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम अपनी मैक्रोनी को टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। यम्मी, बहुत मज़ेदार, बिलीव मी, बहुत ही जायकेदार मज़ेदार से बने हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपको वाकई में ऐसी ही मैक्रोनी मिलेगी। बहुत मज़ेदार होती है। आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।